बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोरोना का शिकार, खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। असद उमर कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म खैरियत से हैं, वैक्सीन लगने से पहले इन्फेक्शन हो चुका था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 रोज़ पहले वैक्सीन लगवाई थी। NCOC का वैक्सीनेशन सेंटर्स इतवार और 23 मार्च को बंद रखने का फैसला। शहरियों को कल और आम तातील पर वैक्सीनेशन सेंटर ना जाने की हिदायत। NCOC की इंतज़ामिया को बंदिश में नरमी ना बरतने की तनबीह। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं हिदायत नज़रअंदाज ना करें, ऐसा ना हो सूरत हाल हाथ से निकल जाए। IMF की शर्त पर अमल दरामद के लिए सख्त फैसले। हुकूमत अवाम पर 150 रुपए का इजाफी बोझ डालने को तैयार। नेपरा, स्टेट बैंक और इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस आज जारी होने का इम्कान। बिजली सरचार्ज से इजाफी वसूली करके गर्दिशी कर्जों की अदायगी होगी। नेपरा 3 माह बाद तकसीमकार कंपनियों के टैरिफ पर नजरसानी करेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक बार फिर आमने सामने। इस्तीफों के बाद एक और इख्तलाफ सामने आ गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर के नाम पर दोनों जमातों में ठन गई। ज़राए के मुताबिक नून लीग सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ को अपोजिशन लीडर बनाने की ख्वाहां है। पीपल्स पार्टी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ का नाम मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के लिए टाइम नहीं, नवाज शरीफ और इसहाक डार को मांगा है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पूरी नून लीग करप्शन के कोरोना की जद में है। राजकुमारी भी खामोश हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं हमजा और मरियम का मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका। मैच हमजा ले जाएंगे और मरियम जल्द आहो बुका करती नजर आएंगी। आसिफ जरदारी मुल्क आइन के मुताबिक चलाने में कामयाब होते हैं तो सब उनके साथ हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं PTM कभी तितर बितर नहीं होगी। जो हुकूमत प्रेजाइडिंग ऑफिसर उठा सकती है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी उठा ले जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी का जावेद लतीफ़ को सख्त बयान देने पर माजरत करने का मशवरा। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत को ईद कुर्बान से पहले घर भेज देंगे। इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली की केस की समाअत 22 मार्च को होगी। यूसुफ रजा गिलानी को ज़ाती हैसियत या वकील के जरिए पेश होने की हिदायत। अली हैदर गिलानी, फरूख हबीब और कमल शोजुब को भी नोटिस जारी। वन मैन शो का कायल नहीं, टीम वर्क पर यकीन है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं शोबाजी वाले मंसूबे सफ़ेद हाथी बनकर रह गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली से भी गुफ्तगू। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने तरक्याती काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल होने की यकीन दहानी करवाई। सिंध हुकूमत का मसाजिद से आमदनी के ज़राए मालूम करने का फैसला। महकमा औकाफ सिंध ने तमाम मसाजिद को सवालनामा अरसाल कर दिया। मसाजिद के मुंतज़िमीन को चंदे की हुसूल, ज़ेर मलकियत दुकान और घर की तफसीलात जमा करवाने का हुक्म। मसाजिद से तफसीलात FATF की शराइत के तहत मांगी गईं। सियाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात। CIA ने PIA को सैदो शरीफ एयरपोर्ट पर परवाज़ों की इजाज़त दे दी। कौमी एयरलाइन 26 मार्च से सैदो शरीफ फ़्लाइट्स ऑपरेशन शुरू करेगी। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल एरिया अवैध इरशाद भट्टी ने फैसल मस्जिद का दौरा किया। कोरोना के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए आवाम को SOPs के बारे में हिदायत दी। तफसीलात जानते हैं ज़ैन रहमान की इस रिपोर्ट में। कोरोना से बचाव के लिए इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इंतजामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल एरिया अवैध इरशाद भट्टी ने फैसल मस्जिद का दौरा किया। कोरोना के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए फैसल मस्जिद आम आवाम के लिए बंद है। सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए खुसूसी औकात में इसे खोला जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर अवैध इरशाद का मजीद कहना था कि कोरोना की रोकथाम के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। ज़ैन रहमान, हक न्यूज़, इस्लामाबाद। साहिवाल में SP ट्रैफिक आसिफ कमाल की ज़ेर निगरानी ट्रैफिक एजुकेशन स्टाफ की तरफ से शहरियों को कम उम्र की ड्राइविंग के नुकसानात के बारे में आगाही दी गई। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में।
साहिबाल आरपीओ अहमद असलान मलक, डीपीओ मोहम्मद काशिफ असलम के अहकामात की रोशनी में एएसपी चितावतनी सर्कल सलमान जफर, डीएसपी ट्रैफिक डॉक्टर आसर कमाल की जेर निगरानी ट्रैफिक वार्डन शाद रहमान, एजुकेशन विंग के सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट अकबर अली, असिस्टेंट मोहम्मद शकील ने जिले भर के मुख्तलिफ तलीमी इदारों पर मुकामात पर शहरियों को कम उम्र की ड्राइविंग के रुसानत के बारे में तफसील से लेक्चर देने का सिलसिला शुरू कर रखा है। इस मौके पर उनका कहना था कि कम उम्र लड़कों और बच्चों का किसी भी किस्म की गाड़ी चलाना खतरनाक और गैर कानूनी है। उन्होंने मजीद बताया कि ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेकर गाड़ियों को और मोटरसाइकिलों को बंद किया जा रहा है। रिपोर्ट राना जुल्फकार सरवर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, हक न्यूज़, साहिबा। फालिया के इलाके पाड़ियां वाली में मोटरसाइकिल सवार यू टर्न लेते हुए मजदा ट्रक से टकरा गया। एक नौजवान जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। तफसीलात जानते हैं सज्जाद असलम चिश्ती की इस रिपोर्ट में। पाड़ियां वाली में मोटरसाइकिल सवार यू टर्न लेते हुए मजदा ट्रक से टकरा गए। एक नौजवान जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। हादसा खुद सख्ता यू टर्न से मुड़ते हुए ट्रक की वजह से पेश आया। रेस्क्यू 1112 अमला ने डेड बॉडी और जख्मियों को THQ अस्पताल फालिया मुंतकिल कर दिया। फालिया के इलाका पाड़ियां वाली गुजरात सरगोदा रोड पर खौफनाक हादसे में मंडी बहाउद्दीन सिटी का 20 साला नौजवान शराज जान की बाजी हार गया, जबकि उसके दोस्त अली हसन और मोहसन शदीद जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल पर सवार 3 नौजवान खुद सख्ता यू टर्न से मुड़ते हुए मजदा ट्रक से टकरा गए, जिसके नतीजा में सर में चोट लगने से एक नौजवान मौका पर जाँ बहक हो गया। गुजरात सरगोदा रोड पर ऐसे 20 खुद सख्ता यू टर्न हैं जो आए रोज हादसात का बायस बन रहे हैं। अहले इलाका ने DC मंडी बहाउद्दीन से गैर कानूनी यू टर्न खत्म करने का मुतालबा किया है। सज्जाद असलम चिश्ती, हक न्यूज़, फालिया। ठुल में बच्चों की लड़ाई बड़ों तक जा पहुंची। जमाली और कुनरानी कबाइल के 2 ग्रुपों की खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात बता रहे हैं जाहिद हुसैन बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। ठुल के करीब नवाई गांव गुलशेर कंदरानी में कंदरानी और जमाली कबाइल के 2 ग्रुपों में बच्चों के मामूली बात पर लड़ाई हो गई, जिसके नतीजे में दोनों फरीकेन के खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में ईसा जमाली, मोहम्मद अली जमाली, जवाई और हलीमा खातू समेत दीगर अफराद शामिल हैं। जबकि जमाली कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले मुतासरीन का कहना था कि कंदरानी बरादरी के लोगों ने हमारे घरों के सामने कुत्तों को लड़वा रहे थे। मना करने पर कंदरानी कबाइल के लोगों ने हमारे घरों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में हमारे घर में मौजूद खवातीन बच्चे भी जख्मी हो गए। मुतासरीन का कहना था कि हमने थाना गढ़ी हसन को बरवक्त इतला दी, मगर ताहाल पुलिस जाए वक़ुआ पर न पहुंच सकी। उन्होंने IG सिंध और DIG लाड़काना से मुतालबा किया है कि हम पर हमला करने वाले कंदरानी बरादरी के डंडा बरदार के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई अमल में लाई जाए और हमें इंसाफ फराम किया जाए। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन बलोच, हक न्यूज़, ठुल। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।